हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैं आज आपको एक्सरसाइज 6.2 पढ़ा रहा हूँ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस इसका टॉपिक है। इसमें ये 5 बातें या 5 फार्मूलाज या 5 टेक्निक या 5 तरीके आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके लिए कंडीशन होगी इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव आना चाहिए। सेकेंड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंक्रीजिंग अलग होता है, ग्रेट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अलग होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है और इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता है। थर्ड है डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ डैश एक्स इज लेसर देन जीरो। एंड फोर्थ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ डैश एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू जीरो। फिफ्थ है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती, ये मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन में। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर मीन्स या रियल वैल्यूज। सोल्यूशन में आपको पहले फंक्शन लिखना है 3x प्लस 17, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, which is greater than 0. So because f dash x is greater than 0, so f x is strictly increasing on r. एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग होगा ही होगा। अब जैसे यहाँ इंक्रीजिंग प्रूव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए कहा गया है और आपकी कंडीशन कौन सी आ रही है, इंक्रीजिंग की, तो चल जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा गया है तो वो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, और अगर इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए कहा गया है तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसको नहीं लिख सकते। मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा वो इंक्रीज तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो इंक्रीज करेगा वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी करेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, एंड सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। सॉल्यूशन में आप एफ एक्स को लिख लेंगे साइन एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका कॉस एक्स। ए पार्ट में हमें 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 के बीच में प्रूव करना है। सो जो कॉस एक्स की वैल्यू है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आपने 10th में पढ़ी होगी, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन 0, π/2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ऑफ कोर्स कॉस भी 0 हो सकता है और 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये किसकी कंडीशन बताई थी मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, दैट्स ऑल। इसी तरह से बी पार्ट में कॉस एक्स जो है वो लेसर देन और इक्वल टू 0 रहेगा π/2, पाई में। π/2, पाई मीन्स 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये आप 11th में पढ़कर आते हैं। सो एफ डैश एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 0 इन π/2, पाई, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, पाई। ठीक है। थर्ड है आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आपको सिंपली ये सी पार्ट में लिखना है एग्जाम में, सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/2 एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, पाई, हैंस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, पाई। देखिए यहाँ से ये 0 ले ली गई है और यहाँ से पाई ले लिया गया है, जो कॉमन वैल्यू है वो हटा दी गई है अपने आप। ठीक है, बस यही लैंग्वेज है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से सीखने का है। फाइंड द इंटरवल्स, अक्सर आ जाता है एग्जाम में, इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सॉल्यूशन में आप एफ एक्स लिखेंगे 2x² माइनस 3x, एफ डैश एक्स हो गया आपका, इसका डेरिवेटिव 4x, इसका डेरिवेटिव 3, 4x माइनस 3। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको। ये हम 0 रखते क्यों हैं स्टूडेंट्स, ताकि x की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से डिराइव की जा सके, और जब x की वैल्यू डिराइव हो जाएगी एग्जैक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भाषा में। ठीक है, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4। इसके बाद आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी और 3/4 जो आपका ये होगा ये आप शो कर देंगे। इसके बाद पॉसिबल इंटरवल्स में ध्यान रखना, आप लेफ़्ट टू राइट दिखाएंगे हमेशा, इधर से इधर नहीं आएंगे कभी भी, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी के साथ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस केस में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लगता है उस वैल्यू के लिए जो आपने यहाँ से फाइंड किए, तो दोनों तरफ इसमें क्लोज लगा हुआ है। अब इन फंक्शंस को हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बने हैं या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बने हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन ऑब्लिक इंटरवल, यहाँ आप लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ आप लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन। ये 3 टेबल बना देनी है आपको, एक टेबल एक ही बनानी है, इसमें 3 कॉलम्स बनेंगे हमेशा। ये दोनों फंक्शंस यहाँ पर लिख देंगे, जो भी इंटरवल्स आएंगे दोनों को लिख दिया, -इन्फिनिटी कामा 3/4 एंड 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी। अब -इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 0 ले लिया और उसको डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए। यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा -3, जो कि लेसर देन 0 को शो कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब 3/4 कामा इन्फिनिटी, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने 1 ले लिया और यहाँ डेरिवेटिव में पुट कर दिया तो वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपको आया करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी मैंने इसमें करा दिया, 6 का ई पार्ट। बाकी पार्ट्स बहुत ईजी हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 द होल क्यूब, एक्स माइनस 3 द होल क्यूब। आप इस फंक्शन को पहले अगर डायरेक्ट ही इस पर आप डेरिवेटिव करते हैं तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप एफ एक्स की वैल्यू लीजिए और इस दोनों क्यूब्स को सिंगल क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 द होल क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 द होल क्यूब। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, इसकी 3 पावर आगे आ जाएगी और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की एक पावर कम हो जाएगी 2। इसके बाद फंक्शन का करेंगे, पावर को इग्नोर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का करेंगे 2x माइनस 2। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ एक्स माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब इसको वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से 0 से कंपेयर कर देंगे सो एज टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x। ये 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक 1 हो जाएगी, एक यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 3 एंड माइनस 1, 3 वैल्यूज आ गई। अगर वैल्यूज 3 आएंगी तो इंटरवल्स 4 आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यूज दिखा दी, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, 1 to 3 एंड 3 to प्लस इन्फिनिटी। अब इनमें हमें चेक करना है कि ये सारे लिख दिए, ये साइन ऑफ एफ, बस माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में जैसे आपने -2 ले लिया, ये डेरिवेटिव में पुट करके देख लिया, वो कैसा साइन आएगा, लेसर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। इसी तरह से इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इसी तरह से इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इसी तरह से इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज। जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले दो हैं उनको आप यूनियन करके लिख देंगे, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले दो हैं उनको आप यूनियन करके लिख देंगे। दिस इज हाउ यू कैन राइट द इंटरवल्स इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म एज वेल एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर्म। अब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।